जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रमुख रोग। इसमें पहला है विषाणु जनित रोग, मीन्स वायरस से होने वाले लोगों की लिस्ट हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है खसरा। बात करें खसरा की तो खसरा किसके द्वारा होता है? तो यह होता है मोरबिलो वायरस द्वारा। किस वायरस द्वारा? यह होता है मोरबिली या मोरबिलो वायरस द्वारा खसरा रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा चेचक रोग। बात करें चेचक रोग की तो चेचक रोग किससे होता है? ये होता है वायरियोला वायरस। इसको ध्यान से देखना है, कौन सा? वायरियोला वायरस। क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि चेचक द्वारा किस तो चलिए दोस्तों, जो हमारा सेकंड है वो है चेचक। बात करें चेचक की तो चेचक किससे फैलता है? तो फैलता है वायरियोला वायरस से। तो ये क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। जो नेक्स्ट है वह है छोटी माता। बात करें छोटी माता की तो किससे होता है? ये होता है वारिसेला वायरस। किससे? वारिसेला वायरस। ऑप्शन में दोनों दे देगा, वायरियोला और वारिसेला। तो याद रखना है छोटी माता। ये किससे होता है? वारिसेला वायरस से होता है। नेक्स्ट है पोलियो वायरस। बात करें पोलियो वायरस की तो पोलियो वायरस किससे होता है? ये होता है पोलियो वायरस से। पोलियो किससे होता है? ये होता है पोलियो वायरस से। नेक्स्ट है रेबीज। अगर क्वेश्चन आता है कि रेबीज किससे होता है तो ये होता है एक वायरस से। किससे होता है? वायरस से। और इसके वायरस का नाम है रेबीज वायरस या रैबिडो वायरस। कौन सा वायरस? रैबिडो वायरस। नेक्स्ट है एड्स। बात करें एड्स की तो एड्स भी एक विषाणु जनित रोग है। इसमें पूछता है कि HIV का फुल फॉर्म। तो बात करें HIV का फुल फॉर्म की ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सिंड्रोम नहीं, वायरस होगा। सिंड्रोम होता है एड्स के फुल फॉर्म में। तो एड्स के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स भी एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है हर्पीज वायरस। कौन सा वायरस? हर्पीज। नेक्स्ट रोग है वो है हर्पीज। और बात करें हर्पीज डिजीज की तो ये हर्पीज वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। बात करें इन्फ्लुएंजा की तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ये होता है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। कौन सा वायरस? मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है। तो लास्ट में इन्फ्लुएंजाई देख लीजिएगा, तो इन्फ्लुएंजा टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है गलसुआ। गलसुआ को हम इंग्लिश में बोलते हैं मम्प्स, MUMPS। ठीक। बात करें गलसुआ रोग की तो यह गलसुआ रोग किस वायरस द्वारा होता है? ये होता है मम्प्स वायरस द्वारा। कौन वायरस द्वारा? मम्प्स वायरस द्वारा गलसुआ रोग होता है। लोगों को लगता है कि यह बैक्टीरिया द्वारा होता है, लेकिन यह वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। बात करें हेपेटाइटिस की तो क्वेश्चन आता है कि हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है। यह एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पीज। कौन सा? जेनाइटल हर्पीज। बात करें जेनाइटल हर्पीज की तो एक किस वायरस द्वारा होता है? सिंपलेक्स वेजिनेसिस। ठीक, सिंपलेक्स वेजिनेसिस द्वारा जेनाइटल हर्पीज होता है। तो दोस्तों, वायरस से जितने भी रोग होते थे उसको हमने बता दिया। नेक्स्ट है कवक द्वारा होने वाले रोग, मीन्स कवकों से फैलने वाले रोग।
इसमें जो है क्या है, खुजली। कौन सी है? खुजली। खुजली किससे होती है? एस्केरिज स्केबीज। खुजली जिस कवक द्वारा होता है उस कवक का नाम है स्केरिज स्केबीज। नेक्स्ट है दाद। बात करें दाद की, तो दाद किस कवक द्वारा होता है? ये होता है ट्राइकोफाइटान। कौन सा? ट्राइकोफाइटान। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दाद किस कवक द्वारा फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है? ट्राइकोफाइटान द्वारा। नेक्स्ट है वो है एथलीट फूट। बात करें एथलीट फूट की, ये होता है, ये भी ट्राइकोफाइटान द्वारा होता है। एथलीट फूट मीन्स जो पैर में जो होता है दाना दाना निकल आता है, पैर में थोड़ा सड़न पैदा होने लगती है। नेक्स्ट है कृमि जनित रोग। बात करें कृमि जनित रोग की, इसमें पहला रोग है एस्केरियासिस। कौन सा रोग? एस्केरियासिस। तो ऐसे ही क्लियर है कि एस्केरिस से होगा, तो लेकिन इसका पूरा नाम देखते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस। कौन सा? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस। नेक्स्ट है हमारा टीनियसिस। कौन सा? नेक्स्ट रोग है टीनियसिस। बात करें टीनियसिस रोग की, यह होता है टीनिया सोलियम। कौन सा? टीनिया सोलियम। नेक्स्ट है फाइलेरियसिस। कौन सा? फाइलेरियसिस। कई बार लोगों को लगता है कि जो फाइलेरिया होता है वह विषाणु जीवाणु द्वारा होता है, लेकिन नहीं, यह कवक द्वारा होता है। फाइलेरियसिस मीन्स हाथी पाँव। इसमें पैर जो होते हैं हाथी के पैर के समान क्या होते हैं? फूल जाते हैं। इसके काजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, मतलब किसके द्वारा यह होता है, तो यह तो बुचेरिया ब्रैंकोफटाई। कौन सा? बुचेरिया ब्रैंकोफटाई। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। बात करें प्रोटोजोआ जनित रोग की, तो ये रोग, इस कैटेगरी में जितने भी रोग आते हैं वो प्रोटोजोन्स द्वारा फैलते हैं। पहला है मलेरिया, सबसे महत्वपूर्ण रोग है। कौन सा? मलेरिया। बात करें मलेरिया रोग की, तो 21 प्रोटोजोआस होता है। ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। बहुत बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया रोग का किससे होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसको ध्यान से पढ़ना है और याद भी कर लेना है। मलेरिया की जो सिनकोना की छाल होती है, सिनकोना की जो छाल होती है, उसी से जो होता है मलेरिया रोग का दवा बनाया जाता है। नेक्स्ट है काला जार। बात करें काला जार की, तो काला जार किससे होता है? लेशमानिया। किससे? लेशमानिया कवक द्वारा। लेशमानिया क्या है? एक प्रोटोजोन्स है। ठीक है। नेक्स्ट है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी मीन्स कि यह बीमारी जिस व्यक्ति को हो जाती है वह व्यक्ति हमेशा सोता ही रहता है। और यह बीमारी किससे होता है? तो यह होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या है? एक प्रोटोजोन है। नेक्स्ट है पायरिया। कौन सा? पायरिया। बात करें पायरिया रोग की, तो पायरिया जिसको हो जाता है उसको जब वह पानी पीता है तो पानी जो है मुंह में लगता है, जलन होती है। तो यह बात करें पायरिया रोग की, पायरिया रोग किससे होता है? क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि पायरिया किससे होता है, तो उनमें दिया था एंटमीबा हिस्टोलिटिका और दिया था एंटमीबा जिंजीवैलिस। तो आपको बता दें, इस पायरिया रोग जो होता है वो होता है एंटमीबा जिंजीवैलिस। किससे? एंटमीबा जिंजीवैलिस। नेक्स्ट है अमीबियासिस। कौन सा? अमीबियासिस।
बात करें अमीबियासिस की, जो अमीबियासिस रोग होता है ये होता है एंट अमीबा। किससे? एंट अमीबा। नेक्स्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। बात करें बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों की, इसमें सबसे पहला है क्षय रोग मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बोलते हैं टीबी। कौन सा? टीबी। पूछता है टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सबसे ज़्यादा हमारा लंग्स प्रभावित होता है। बात करें इसके जीवाणु की, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मीन्स कॉलरा। क्या? कॉलरा। बात करें कॉलरा रोग की, तो इसमें क्या होता है? उल्टी होती है और दस्त होता है, इसको हैजा बोलते हैं। तो पूछता है कि हैजा किसके द्वारा होता है, तो दे देगा जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो ये होता है जीवाणुओं द्वारा, और उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। लास्ट में कोलेरी है, देख लीजिए कोलेरी है। इसी कोलेरी से कोरिलेट कर लीजिएगा कि कॉलरा और कोलेरी दोनों एक ही है, तो कोलेरिस क्या हो जाएगा? कॉलरा। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग, जिसको सफ़ेद दाग बोलते हैं या कोट बोलते हैं। तो एक इससे होता है, ये भी एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। बात करें इसके जीवाणु की, तो यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम तो रहेगा ही सब में, लेकिन लेप्री याद कर लीजिएगा आप। कौन सा? लेप्री। लेप्री किससे बना? लेप्रोसी से। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में हम बोलते हैं लेप्रोसी, उसी से बना है लेप्री। नेक्स्ट है हमारा वो है डिप्थीरिया। कौन सा है? डिप्थीरिया। बात करें डिप्थीरिया की, तो एक किससे होता है? होता कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो लास्ट में क्या है? डिप्थीरियाई है। डिप्थीरियाई से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डिप्थीरिया याद कर लीजिए, बाकी कोरिनोबैक्टीरियम इसको भी याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको एग्जाम हाल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वो है टिटेनस। कौन सा है? टिटेनस। बात करें टिटेनस की, तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोहे या किसी चाकू से लग जाता है मूर्छे वाली वस्तुओं से, तो हमको क्या हो जाता है? टिटेनस हो जाता है। बात करें टिटेनस की, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया मीन्स, हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मीन्स डर, मतलब जल से जिसको ये रोग हुआ रहता है उसको जल से जो है क्या लगता है? डर लगता है। तो किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। किससे? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। देखो टिटेनस से बना क्या? टिटेनी। आप टिटेनी याद कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि जो टिटेनस होता है वो टिटेनी से होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। एक टीका आता है डीपीटी का। किसका? डीपीटी का। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और एक इसमें टिटेनस, टिटेनस। डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया का, पर्टूसिस मतलब काली खांसी का, और टिटेनस मतलब कि यही टिटेनस का लगता है। नेक्स्ट है प्लेग। बात करें प्लेग रोग की, तो प्लेग रोग किससे होता है? चूहों से। इसका जो वाहक है चूहा है, और ये बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। कौन सा? पास्चुरेला पेस्टिस। जो हमारा नेक्स्ट डिजीज है वो है टाइफाइड। अक्सर लोगों में टाइफाइड होता रहता है। तो टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया द्वारा। और इसके जीवाणु की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफी या टाइफोसा। क्या? सैल्मोनेला टाइफी या टाइफोसा। टाइफी याद कर लीजिएगा तो टाइफी से आपको पता चल जाएगा कि जो टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट है सिफिलिस। कौन सा? सिफिलिस है। सिफिलिस किससे होता है? ये होता है
ट्रिपोनेमा पैलेडियम। किससे? ट्रिपोनेमा पैलेडियम से होता है। नेक्स्ट है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। इस निमोनिया किससे होता है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये डिप्लोकोकस निमोनी। कौन सा? डिप्लोकोकस निमोनी। लास्ट में निमोनी लिखा है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, निमोनिया होता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है काली खांसी। कौन सा? काली खांसी। बात करें काली खांसी की तो किससे होता है? बोर्डिटेला पर्टुसिस। किससे? बोर्डिटेला पर्टुसिस। हमने आपको अभी बताया था कि जो डीपीटी का टीका लगता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, तो यहाँ जो पर्टुसिस है काली खांसी में भी एक ही वही डीपीटी का टीका लगता है। नेक्स्ट है सुजाक। बात करें सुजाक की तो अभी एक डिजीज है और इससे होता बैक्टीरिया से होता है गोनोकॉकस गोनेराई। किससे होता? गोनोकॉकस गोनोराई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।